Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have new lesson that is must. लेसन का नाम है मस्ट, जो खुद है मस्त। मजा आ जाएगा वो पढ़ के। हाँ देखिए बाबू, जो मस्ट ये लेसन है, ये ऐसा लेसन है, वो काम जिसका करना बहुत जरूरी हो। ऐसे काम को अगर हमें बयान करना हो तो उसके लिए मस्ट लाते हैं। तो बहुत जरूरी कोई काम हो, जैसे आपको जरूर भी जरूर आना है, आपको जरूर भी जरूर सुबह मुझे कॉल करनी है। इसी तरीके से आपको जरूर भी जरूर मेरे टीचर से मिलना है, मुझे जरूर आपसे कुछ कहना है, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी काम ऐसा कि जिसका करना बहुत जरूरी हो, बहुत लफ्ज बढ़ा रहा हूं मैं, जिसका करना बहुत जरूरी हो, तो उसके लिए हम मस्ट लेके आते हैं। ये सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन है बस। उसी को देखो, इन्होंने यहां पर कहा है कि हम इसको ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जिसका करना बहुत जरूरी होता है। तो वो काम जिसका करना बहुत जरूरी होगा तो उसके लिए मस्ट लाते हैं, बस सीधी सीधी बात है। अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर करना है या जरूर करना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। जैसे आपको जरूर भी जरूर आना है, आपको जरूर भी जरूर इंग्लिश बोलनी है, या फिर आपको जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपके फादर को जरूर मुझे इत्तला करनी चाहिए, मुझे जरूर रोजाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनको आप मस्ट के जरिए बनाएंगे। अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है जिसको सुनकर आपका दिल खुश? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया, यू मस्ट गो नाउ, आपको अभी जाना है। या फिर दूसरा तर्जमा और ट्रांसलेशन, आपको अभी जरूर जाना चाहिए। ठीक है जी। आई मस्ट कम टुमारो, मुझे आइंदा कल जरूर आना है, या मुझे आइंदा कल जरूर आना चाहिए। इसी तरीके से, यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे, आज आपको जरूर भी जरूर एक खत लिखना है, या जरूर भी जरूर एक खत लिखना चाहिए। आर्टिकल, खत नहीं, सॉरी, मजमून। आर्टिकल बोलते हैं मजमून को। ये इंग्लिश में आर्टिकल वो होता है जिसमें कोई थॉट्स बयान की गई होती हैं। ठीक है, उर्दू में उसको कहा जाता है मजमून। यू मस्ट डिलीवर स्पीच टुमारो, आइंदा कल आपको जरूर भी जरूर एक तकरीर करनी है, या फिर आइंदा कल आपको जरूर भी जरूर एक तकरीर करनी चाहिए। इस तरह का ट्रांसलेशन इसका होता है। एक मस्ट का छोटा सा इस्तेमाल और अलग है, वो भी आप देखते रहिए। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, हम महसूस करते हैं या हमें यकीन होता है, समथिंग इज ट्रू, कोई चीज सच है। किसी चीज के सच होने का और सच्चा होने का अगर हमें यकीन होता है, तो तब भी हम मस्त का लफ्ज लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पूरे दिन सफर करके आ रहा है, पूरे दिन सफर में है वो, सफर ही सफर पूरे दिन से। अब जाहिर है, एक बंदा जब पूरे दिन सफर करेगा तो थकेगा नहीं ना बिल्कुल भी, है ना? अब थक जाएगा भैया, पूरे दिन सफर करेगा तो आपसे एक बंदा, अगर आपने पूरे दिन सफर किया, यू हैव बीन ट्रैवलिंग होल डे, पूरे दिन भाई आपने सफर किया है, सफर में थे आप, यू मस्ट बी टायर्ड नाउ, अब आप यकीनन थक गए हैं, या आप जरूर भी जरूर थक गए हैं। समझ में आया? इस तरीके से इस्तेमाल इसका हम करते हैं। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए, एक बंदा जब पूरे दिन सफर कर रहा है, इसको समझा दूं एग्जाम्पल को, पूरे दिन सफर कर रहा है, तो सफर करने के नतीजे में आपने क्या नतीजा निकाला, आपने क्या रिजल्ट निकाला? आपने कहा यार, एक बंदे ने पूरे दिन सफर किया है। तो अब आपको उसके पूरे दिन सफर करने के बाद ये यकीन हो गया कि यार उसने पूरे दिन सफर किया, वो यकीनन थक गया है। अब तो आप इसने लफ्ज इस्तेमाल किया, यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थक गए हैं। ठीक है, एक बच्चे के बारे में बात चल रही है।
बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि भाई बड़ा मेहनती है वो यार। अनस है एक बच्चा, अनस। अनस के बारे में बात चले, अनस बड़ा मेहनती है भाई। आप भी वहीं बैठे हैं, आप अनस की रग रग से वाकिफ हैं, एक एक चीज से वाकिफ हैं। अनस का जिक्र हो बैठा हुआ, अनस बड़ा मेहनती है भाई। आप वहीं बैठे, आप क्या कह रहे हैं, अबे अनस। अनस को कह रहे हो क्या? अरे भैया, किसी और को कहते, चलो तुम नुसरत को कहते तो समझ में आता कि हाँ भाई चलो किसी मेहनती बच्ची का नाम ले दिया, ठीक है, मोइनुद्दीन को कहते। अनस को कह रहे हो। अनस इज अ हार्ड वर्कर, अनस एक मेहनती है। अब आप क्या कह रहे हैं, अनस, अरे अनस को कह रहे हो अ हार्ड वर्कर, वो भी एक मेहनती है अनस। अब इसका मतलब क्या, यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ही इज वेरी लेजी, अरे वो तो बड़ा सुस्त बंदा है, उसको तो सुस्ती के लिहाफ ओढ़ के सोता है रात को, तुम उसके बारे में कह रहे हो कि वो मेहनती है। तो भैया एक वो बच्चा जो मेहनती ना हो, जो मेहनत नहीं करता हो, अब आप उसके बारे में ये कहने लगो "आ, बड़ा मेहनती है भाई वो तो इसका मतलब क्या है, अबे भैया मजाक कर रहे हो तुम यकीनन। वो मेहनती तो है ही नहीं उल्लू, वो एक नंबर का लेजी है, सुस्त है एकदम एक नंबर का वो। तो देखिए यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं, आप यकीनन मजाक करें। तो मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि आपको इस बात का यकीन है कि जिस बंदे के बारे में मेहनती होने की बात की जा रही है वो मेहनती है ही नहीं, और आप कह रहे हो वो मेहनती है, तो को मतलब ये है कि मजाक कर रहे हो। इसलिए आपको यकीन है ना कि वो मेहनती नहीं है, तो आपने मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब देखिए भाई, सिर्फ एक कंजुगेशन रह जाती है, वो देखिए, आई मस्ट स्टडी इंग्लिश। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए, या फिर मुझे ज़रूर भी ज़रूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए, या मुझे ज़रूर भी ज़रूर इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, सब तर्जमे ट्रांसलेशन चलेंगे, मैंने तो एक ही लिखा है यहाँ पर। तो देखिए, आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर पढ़नी है, मस्ट आई मस्ट, आई देखिए दूसरी बात, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट को मिलाकर आप मस्टंट मत पढ़ देना इसको। क्या पढ़ देना आप, मस्टंट, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ कर भाग जाएगा, वो भागो भागो यहाँ से। क्यों, क्यों भाग रहा भैया? अबे वहां एक बच्चा वो कह रहा मस्ट नोट को मस्टंट, भागो यहाँ से। तो इसलिए मेरे भाई मस्टंट नहीं, दैट इज मसंत, मसंत। ठीक है, मेरी अभी एक वीडियो आने वाली है इस पर, कुछ देर में रिलीज हो जाएगी। तो आप देखिएगा जितने भी जो वर्ब्स हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, उनको शॉर्ट में कैसे पढ़ा जाएगा, मैंने एक वीडियो फॉर्म में लिया है उसको, वो थोड़ी देर में रिलीज हो जाएगी, शायद आपके यहाँ भी आए वो। ओके, तो देखिएगा, आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी है। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी है। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी है। मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी है। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर क्यों पढ़नी है। वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर क्यों नहीं पढ़नी है। ही लगा दो, ही की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे? ही मस्ट स्टडी इंग्लिश, उसे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी है। ही मसंट स्टडी इंग्लिश, उसे ज़रूर इंग्लिश नहीं पढ़नी है। मस्ट ही स्टडी इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश ज़रूर पढ़नी है। मसंट ही स्टडी इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी है। वाई मस्ट स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी है। वाई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी। ठीक है जी, कुछ नहीं है। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा फटाफट। ओके गुड़िया, जजाकुमुल्लाह। जी देखिएगा, मस्ट हैव, मस्ट हैव, जोरदार लेसन। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको। क्यों करते हैं जी भाई साहब? टू से दैट, ये बात कहने के लिए, द एक्शन डेफिनेटली हैपेंड, कोई ना कोई काम यकीनन हुआ है।
पास्ट में किसी भी काम के यकीनी तौर पर हो जाने को बयान करने के लिए मस्ट हैव आता है। पास्ट में कोई भी काम हो गया और उस होने का यकीन है आपको, तो उसके लिए कहलाते हैं आप मस्ट हैव। मसलन यहां पर देखिए तर्जमा लिख रहा है उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। मसलन मेरे फादर यकीनन सो चुके होंगे, यकीनन सो चुके होंगे। अम्मी जान यकीनन खाना बना चुकी होंगी, पास की तो बात है। अम्मी जान यकीनन खाना बना चुकी होंगी। जकरिया सर लेसन यकीनन पढ़ा चुके होंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी काम ऐसा हो जो पास्ट में हो गया हो और उसके होने का हमें यकीन हो, तो उस यकीन को बयान करने के लिए हम मस्ट हैव का लफ्ज लाते हैं। ठीक है। मेरे फादर यकीनन सो चुके होंगे, मेरा भाई यकीनन स्कूल जा चुका होगा, अम्मी जान यकीनन खाना बना चुकी होंगी। सारे के सारे सेंटेंस वो हैं जिनमें ऐसे एक्शन को बयान किया जा रहा और बताया जा रहा जो यकीनी तौर पे हो गया है, जो पास्ट में है यकीनी तौर पर हो गया है। अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? टेंशन फॉर्म। ये कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। थोड़ी टेंशन देती ना लायक ये, लेकिन आप जैसे बच्चों के लिए नहीं। अरे ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ते पढ़ते नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं 6 PM के, ये गजब और स्टार बच्चे हैं, इनके लिए तो हलवा है हलवा। कुछ भी नहीं है मेरा बेटा। देखिएगा, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, इट्स नियरली 10 o'clock, इट्स नियरली 10 o'clock। देखिए, आपके कुछ अहबाब, आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, आपके कुछ दोस्त हैं, उनका प्लान है कहीं जाने का, और आपको पता है कि उनकी ट्रेन है आइंदा कल सुबह में, और सुबह में 9 बजे उनकी ट्रेन है। अब आप किसी शख्स के सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं, अरे अब मेरा, वैसे मेरे हाथ में घड़ी नहीं, मैं वैसे ही देख के बता रहा हूँ, क्या बात है, घड़ी है नहीं, टाइम देख रहे हो आप, ठीक है बाबू, तो वैसे ही देख रहा हूँ। आपने कहा अरे तकरीबन 10 बज गए, और उन लोग की ट्रेन कब है? 9 बजे। तो अब आप उन लोगों की ट्रेन जो 9 बजे है, अपने सामने वाले जो लोग हैं उनसे पता क्या कह रहे हैं, अपने उन दोस्तों के बारे में जिनको जाना है कहीं। आप कह रहे हैं अरे यार तकरीबन 10 बज गए हैं, तो 10 बज गए हैं तकरीबन, इसका मतलब ये है कि वो जो लोग हैं जो मेरे साथी हैं, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, अब तक वो घर से रवाना हो ही चुके होंगे यकीनन। जरूर भी जरूर वो घर से अब तक रवाना हो चुके होंगे। क्यों? वो पागल थोड़ी, उन्होंने ट्रेन थोड़ी छोड़नी अपनी। तो इसलिए आपने टाइम देख के क्या कहा, अब 10 बज रहे हैं भाई तकरीबन। अब जब 10 बज रहे हैं, उनकी ट्रेन तो 9 बजे थी, तो यकीनन वो घर से अब तक रवाना हो ही चुके होंगे। तो यहां पर भी देखिए, मस्ट हैव के जरिए एक ऐसे अमल को बयान किया जा रहा है कि जिसके पास्ट में होने का यकीन है पूरा, जो डेफिनेटली हैपेंड है। ठीक है, यकीनन हो गया है वो। ठीक है, अगली बात, बहुत जोरदार एग्जांपल, गजब, सच में गजब। देखो, द फोन रैंग, मोबाइल बजा था। जिसे आप कहते हो घंटी बजी थी मोबाइल की, द फोन रैंग, बट आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने उसे सुना नहीं। मोबाइल की घंटी बजी, लेकिन मैंने उसे सुना नहीं। तो मोबाइल की जब घंटी बजी और मैंने सुना नहीं, का मतलब क्या हो गया फिर? इसका मतलब ये है, आई मस्ट हैव इसको सेलेक्ट, आई मस्ट हैव सेलेक्ट, आई मस्ट हैव सेलेक्ट, मैं यकीनन सो चुका हूंगा, मैं यकीनन सो चुका हूंगा। क्यों? इसलिए कि भाई साहब, फोन बजा, किसी का फोन आया, घंटी भी बजी, लेकिन मैंने सुना नहीं। तो जब मैंने सुना नहीं, घंटी बजी, तो मतलब क्या है? आई मस्ट हैव सेलेक्ट, मैं यकीनन सो चुका हूंगा। तो यहां पर भी मस्ट हैव के जरिए एक ऐसे अमल को बयान किया जा रहा है जो डेफिनेटली हैपेंड है, जो यकीनी तौर पे हुआ, और वो क्या है? वो है मेरा सो जाना, खर्राटे लेकर दबा के, हाथी घोड़े सब बेच के, है ना। हाँ, ऐसे भी नहीं सोना चाहिए आदमी को, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसको। जैसे एक साहब ही बता रहे थे कल, एक वाकया बड़ा जोरदार से बता दूं आपको भी, अरे बड़ा मजे का। वो बता रहे, वो खातून थी, वो बोले कि मेरा मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, उसको नींद बहुत जोरदार आती है। बोले कैसे आती है?
बोले कैसे आती है उनको नींद? बोले बड़ी जोरदार नींद है। वो एक बार ये हुआ कि वो उन्होंने खाना खाया, और खाना खा के शायद उन्होंने हाथ धुलना भूल गए। वो हाथ धुलना भूल गए भाई साहब। और वो जहां पे उन्होंने खाना खाया था, उन्होंने कहीं जाने की जहमत गवारा ना करते हुए वहीं पे पीछे को आराम से सो गए वो। क्या बात है, क्या अंदाज होगा वो है। वहीं खाना खाओ, बगैर हाथ धुले पीछे सो जाओ। वो भाई साहब ऐसे ही सो गए दबा के। अब उनकी अम्मी जान आती है, कमरे में आकर देखा क्या, दरवाजे में से खून बहता हुआ आ रहा है। ब्लड, खून बहता हुआ आ रहा। ओ परेशान हो भाई, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, खून कैसे बहता हुआ आ रहा। उन्होंने देखा कि उनका जो पहलवान बेटा है, वो सो रात दबा के कराटे लेके, उसके हाथ में किसी चूहे या चूहिया ने काट लिया है। उसमें से खून की कतरात निकल रहे हैं। उसको पता ही नहीं चला किसी ने काटा नहीं काटा। वो उसकी वालिदा कल बता रही है, वो पूरे वहां से वहां तक वो खून की नाली आ रही थी, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए भाई साहब। इस स्लीप पे याद आ गई किसे कि घंटी बजी और पता नहीं चलेगा, मतलब ये है कि मैं यकीनन सो चुका हूंगा। ठीक है, लेकिन इतनी तगड़ी नींद नहीं होनी चाहिए आपकी। अब जाहिर है भाई, मुझे शुरू में थोड़ी हंसी सी भी आई और ताज्जुब भी हुआ कि यार बताओ। तो जो हम लोग का, अच्छा आपके साथ हुआ बेटी, तो मेरा बेटा आप भी हाथ वाथ साफ साफ करके सोया करो मेरा बेटा। ठीक है। हाँ तो बहरहाल, जब भी हम कोई की चीज़ खाने की खाएं, तो उसको ना अच्छे से हम हैंड वॉश कर लिया करें। बहुत से लोग बड़े आलसी होते हैं इस ताल्लुक से। मसलन उन्होंने जो है, उन्होंने कोई चीज़ खाई, मतलब हल्का फुल्का कोई, किसी कोई फॉर एग्जाम्पल है, समझो कि आपका भाई वो लेके आया है मिठाई, उसने आपके आगे वो पूरा डब्बा रख दिया कि लो बहन या भाई आप भी खा लो। आपने वो पीस लिया उसमें से, वो रसगुल्ला जो सा जिसमें भरा हुआ रस होता है जोरदार सा, जो खाते हुए जरा एहतियात से खाना पड़ता है कि कपड़े पर न टपक जाए, शेरवानी बने गिर जाए, है ना। अब वो रसगुल्ला उठाया, आपने खाया आराम से, अपनी जो जो फिंगर सीन से आपने टेका उसको आपने चाट भी लिया। और चाट के फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दिया आपने। अब आप सो गए। और ये जो आपका हाथ है ना, इस पे मिठास लगी हुई है रसगुल्ले की। तो जो अल्लाह पाक की दूसरी मखलूक है, चाहे वो चींटियां हो, चींटे हों, या छिपकली हो, उसके लिए उसको क्या मालूम कि ये उंगली है। उसको तो पता कोई मीठी चीज रखी है। भैया मीठी चीज सबको अच्छी लगती है, सच में। अब वो उसने कट किया और निकल ली, और आप घूमते हुए रह गए, क्या हो गया। ऐसा होता है। एक और हुआ है यहाँ केस, वो भी कल ही जिक्र आया उसका भी। एक बच्चा 9 साल का था। अब वो घर पे सो रहा था। उन जो बच्चे होते हैं, असल में ये माँ का बड़ा फर्क पड़ता है इससे। माँ अगर सलीकेमंद होती है ना, तो बच्चा बहुत सलीकेमंद निकलता है। माँ से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा, सच में पड़ता है। ये मैं इसका अंदाजा अपने घर पे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरी बच्ची छोटी है, उसको ये पता है कि मुझे कौन से वक्त में कितनी रकात नमाज पढ़नी है। और वो नमाज नहीं पढ़ता थी जब तक कि मैं उसको देखता नहीं रहूंगा। अगर मैंने मान लो उसने 3 रकात पढ़ी है अपने एतबार से, 3 रकात तो मुंह चलाती वैसी, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पढ़ ले, उसको भी नहीं पता कि पढ़ लें। अगर मैंने हटा लिया तो वो फौरन आवाज देगी कि अब्बू तुम मुझे देख ही नहीं रहे। तो मैंने कहा अच्छा देख रहा हूँ। तो जब वो 4 रकात पूरी कर लेगी तो उसके लिए क्लैपिंग करनी पड़ती है, अरे वाह वेरी गुड भाई माशाल्लाह। तो बच्चा होता है, ये फर्क पड़ता है घर से। जब घर आप माहौल देंगे इस अंदाज का, तो ऑटोमेटिक बन जाता है, ये हकीकत है। और बहुत सारी चीजें बच्चा वैसे कूदते कादते याद कर लेता है। तो बहरहाल वो जो 9 साल का बच्चा था, उसने कोई बिस्किट वगैरह खाया, और कुछ हिस्सा उसका बिस्किट का, बच्चा सोते वक्त जैसे खा लेता है कोई चीज, उसके मुंह पे लगा रह गया। जैसे होठ पे कोई चीज लगी रह जाती है, या यहाँ लगी हुई रह गई, बच्चों के होता है, बच्चों को खाने का इतना वो नहीं होता, सब माँ बाप ही सिखाते हैं। तो वो रात में सोया बच्चा। अब वो रात में सोया, वो रात में वो अब वो सो रहा था बड़े उससे, वो उठा अचानक। उसने अपनी वालदा से कहा कि मेरे ना सर में दर्द सा हो रहा है। अब
सर में दर्द तो कोई बात नहीं, नॉर्मल से होता है, उसे क्या मालूम कि उसके हुआ क्या है। उसके यहाँ होठ पे कुछ चीज मीठी ऐसी लगी हुई थी, जो तकरीबन वो पकड़ा गया था, सांप का बच्चा था एक हाथ के बराबर तकरीबन, उस सांप के बच्चे ने उसके काटा था। वो जिसके काटा था बच्चे के, तकरीबन 8-9 साल का रहा वो भी दुनिया से चला गया। तो बहरहाल हाँ बेटे, सेम मत करना। ठीक है। तो बहरहाल ये सब चीजें ना जिंदगी में बहुत अहम मैटर करती हैं, है ना। आप खाना खाएं तो हाथ साबुन से ही धुलें आप, बाद में खाना खाने के बाद। ठीक है, कुछ भी खाया हो आपने, इवन आपने वेजिटेबल सब्जी वैसी भी खाई है ना, रूखी वूखी सी जिसे कहते हैं, आलू वगैरह की। ठीक है, तो मतलब तब भी आप हैंड वॉश करिए। वो हैंड वॉश का मतलब हाथों को भिगोना नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ हैंड वॉश रखा हो तो उससे धुलिए, साबुन हो उससे धुलिए। ठीक है, ये मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं बाबू, ये आपके सलीकेमंदी को बताती हैं। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और यकीनन करते होंगे आप, मैं तो वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ। फदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, इस आयत के तहत जिक्र कर रहा हूँ वैसे, है ना, कि अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करते रहो, इससे होता है कि जो मोमिनीन है उनको फायदा पहुंचता है, कुरान कहता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल बात चल रही है भाई साहब, मस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हो तुम लोग मुझे बच्चों, बात चल रही मस्ट हैव की, पता नहीं कहाँ ले गए आप लोग। जी हाँ मोइनुद्दीन, जा सकते हैं बाबू। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दोनों एग्जांपल आपके सामने आ गए, सिर्फ कंजुगेशन है आपकी, बहुत बढ़िया से आपको कंजुगेशन देख लेनी है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि कंजुगेशन आज गायब है, कंजुगेशन इसमें से आज गायब है। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ऐसा लगता है। कंजुगेशन में कुछ भी नहीं करना, मस्ट के साथ हैव लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट हैव गॉन, मुझे जरूर जाना चाहिए था, मुझे जरूर जाना चाहिए था, ये भी तर्जमा होगा। और आई मस्ट हैव गॉन, मुझे जरूर जाना चाहिए था, आई मसंट हैव गॉन, मुझे जरूर नहीं जाना चाहिए था। मस आई हैव गॉन, क्या मुझे जरूर जाना चाहिए था। मस आई नॉट हैव गॉन, क्या मुझे जरूर नहीं जाना चाहिए था। वाई मस आई हैव गॉन, मुझे जरूर क्यों जाना चाहिए था। वाई मस आई हैव नॉट, वाई मसंट आई हैव गॉन, मुझे जरूर क्यों नहीं जाना चाहिए था। इस अंदाज से आप सारी कंजुगेशन बहुत जोरदार अंदाज में कल याद भी करके लाइएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, मस्ट की जो कंजुगेशन है वो आप में से किसी को याद हो तो सुनाइए। अभी कोई बच्चा सुना सकता है मस्ट की कंजुगेशन, कौन सुनाएगा। इनवाइट अबू बकर, अबू बकर बहुत प्यारा बेटा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम प्लीज। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई जरूर, स्टडी, जरूर लफ्ज लगाइए, जरूर। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा बेटे। एनीबडी एल्स। हाँ बुलाइए भाई, ब्रदर मुबीन, आइए मेरे भाई। अरे सलाम प्लीज। आई मस्ट परफॉर्म सलाह, मुझको नमाज पढ़नी चाहिए। आई मसंट परफॉर्म सलाह, मुझको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई परफॉर्म सलाह, क्या मुझको नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई परफॉर्म सलाह, क्या मुझको क्या मुझको जरूर नमाज पढ़नी चाहिए। सॉरी, मसंट आई परफॉर्म सलाह, क्या मुझको नमाज जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मसंट आई परफॉर्म सलाह, मुझको नमाज जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मसंट यू परफॉर्म सलाह, मुझको नमाज नहीं जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है ब्रदर, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। शानूर आओ बेटे। हाँ ब्रदर, गुलाम की बेटी है लगता है, बहुत प्यारी सी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटे, शाबाश।
आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मसंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों जरूर पढ़ना चाहिए। वाई मसंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों जरूर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, बढ़िया बेटी। जी हाँ, रशीदा गुड़िया, आप इस वक्त सफर में रहती हैं ऐसा लगता है। हाँ बेटे, नुसरत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्टंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्टंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए। वाई मस्टंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ बेटा, बहुत जोरदार बच्ची नुसरत। सिद्दीका। सलाम वालेकुम। सलाम। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, शाबाश, अच्छा बेटी। इब्राहिम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मसंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए शाबाश, अच्छा बेटे। ब्रदर गुलाम। सलाम वालेकुम हजरत। आप मत पढ़िए, इनसे बच्ची से बात कराइए। अगर बोलो बात करो। बोलो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, बहुत प्यारी बेटी है हमारी, इतनी अच्छी बच्ची है ये। वहां कहीं पे भी इससे बढ़िया बच्ची नहीं है कोई भी, बहुत प्यारी बेटी है हमारी ये। बेटा क्या नाम है मेरे बेटे का? एदन फातिमा। अजल फातिमा। एदन फातिमा। क्या बताया भाई ब्रदर गुलाम? अदन फातिमा। अदन फातिमा, ओए माशाल्लाह। आपको आपके अब्बू अच्छे लगते हैं, अम्मी? यस सर। कौन अच्छा लगता है, आपके अब्बू या अम्मी? बोलो। दोनों। अबे, वेरी चालाक लड़की। माशाल्लाह भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा है भाई ब्रदर, अल्लाह बेटी की जिंदगी खूब अच्छी बनाए, खुशियों वाली। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, आगे माशाल्लाह। जी हजरत, बहुत सारी बढ़िया। किताबें आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बाबू, करते हैं बात इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम।